1 फ़रवरी 2022 यानी बजट का दिन हर किसी की नजर सुबह से इस पर थी कि आफ्टर ऑल बजट में क्या निकलेगा, कितनी खुशखबरी होगी और कितने सेटबैक्स होंगे, खास तौर पर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए जो बहुत लंबे इंतजार कर रहे थे कि बजट में उनके लिए क्या कुछ होगा, कितनी ज्यादा मैं कहूँगी एक्सेप्टेंस जो है अब क्रिप्टो को मिलेगी या नहीं मिलेगी। वेल, आज का जो दिन था वो मिला जुला था और हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिलहाल NFT कली के CEO और फाउंडर तोषेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। तोषेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तोषेंद्र, खुशखबरी से शुरुआत करते हैं। तो RBI इस साल अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगी, यानी कि इंडिया में CBDC का जो है अब स्वागत होने वाला है, इंट्रोड्यूस होने वाली है। तो इसे एक बहुत अच्छे पॉजिटिव मूव की तरह ही देखा जा रहा है। आई थिंक मुझे लगता है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो एक्सेप्टेंस है वो इससे ज्यादा अच्छा इंडिया में नहीं हो सकता। तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनीज थी जो बेचारी हमेशा डर के रहती थी कि हमें कोई क्रिप्टो कंपनी ना समझ ले, हमें कुछ परेशान ना करे, तो वो इससे थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज आएगी। बिकॉज सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पता होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी पॉजिटिव, इतनी अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट उसको यूज कर रही है, RBI उसके ऊपर अपनी करेंसी लॉन्च कर रही है। एंड मुझे लगता है कि पूरे इकोसिस्टम में इंक्लूडिंग द क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री, द NFT इंडस्ट्री, द नॉर्मल the technology companies which are in doing something innovation in blockchain technologies, सबके लिए इतनी अच्छी न्यूज़ है कि मुझे लगता है कि अब कोई भी डर के रहना नहीं चाहेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मैं इनोवेशन खुल के कर सकता हूँ और वो चीज़ अब होने वाली है कुछ हद तक। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन वहीं पर जहाँ ये अच्छी सी बड़ी खुशखबरी थी, वहीं एक थोड़ा सा सेटबैक भी था, स्पेशली जो लोग इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टोज में या डिजिटल एसेट्स में, कि डिजिटल एसेट्स पर 30% का बहुत ही हैवी जो है टैक्स लगने वाला है। तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? मुझे तो पूरा यकीन था कि 30% वाली स्लैब में ही जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन लूजिंग देयर ओन कट। एंड इसको अगर शेयर मार्केट की तरह इसको चार्ज किया जाए, टैक्स किया जाए, तो काफी अनफेयर होगा। मुझे लगता है कि जिस तरह के गेन लोग इसमें गेन करते हैं क्रिप्टो करेंसीज में, 30% इज क्वाइट अ जस्टिफाइड अमाउंट इन माय पर्सनल ओपिनियन। एंड मुझे लगता है कि इसके अलावा भी गवर्नमेंट अभी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प करेगी, कि जैसे लॉसेज हैं जो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते अभी, उसमें कहा गया है, लगता है इसके अराउंड थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि अगर ये बोल दें कि साहब कि जो लॉसेज हैं वो आप एक पर्टिकुलर एसेट्स के दूसरे एसेट में सेट ऑफ नहीं कर सकते, मे बी शायद दैट विल बी स्टिल अ पॉजिटिव न्यूज। क्योंकि अगर पूरा सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे आप लॉसेज, तो इसका मतलब ये है कि लॉस बनाया तो मेरा, प्रॉफिट बनाया तो आपका। तो ये थोड़ा सा गलत मूव हो जाएगा। बट आई थिंक ओवरऑल एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि जब तक हम मार्केट में जाएंगे नहीं तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा गवर्नमेंट को कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। और जब थोड़ा सा भी उनको पॉजिटिव साइन दिखेंगे तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में काफी अच्छे तरीके से एक्सीलरेट करेगी और वो हमारे सबके लिए अच्छा है। तो तोषेंद्र, आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि आप 30% एक्सपेक्ट कर रहे थे और खुश भी हैं। क्या आपको लगता है गोइंग फॉरवर्ड क्या फ्यूचर में 30% के टैक्स को थोड़ा नीचे लाया जाएगा, थोड़ी सी इसमें राहत होगी? मुझे लगता है कि अगर ना ये जो टैक्स चोरी वाली हरकतें अगर थोड़ी सी कम हो जाएंगी तो शायद गवर्नमेंट इसको कम भी कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सब लोग टैक्स दें। तो अगर सब लोग टैक्स देंगे तो आई थिंक गवर्नमेंट कहेगी भाई हमें तो 25 में भी ओके है, हमें 20 में भी ओके है। बट अगर कोई नहीं दे रहा है, लोग चोरी करेंगे, तो शायद गवर्नमेंट इसको और बढ़ा देगी शायद, क्योंकि वो ही तरीका है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं गवर्नमेंट के पास। तो तोषेंद्र, डिजिटल एसेट के अंदर ही NFTs भी अब जो है गिनी जाएंगे, और क्या NFTs पर भी 30% टैक्स ही लगेगा? नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि अभी NFTs को क्रिप्टो करेंसीज की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा। NFTs को उस तरह से ट्रीट किया जाएगा जिस तरह से उसके कनेक्टेड एसेट्स हैं। जैसे अगर आप पेंटिंग बेच रहे हैं तो NFTs को पेंटिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर आपने कोई डिजिटल इमेजेस बेची हैं तो डिजिटल इमेज की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो मुझे लगता है क्योंकि वो NFT इज लाइक द इंप्रेशन ऑफ द एसेट, अंडरलाइंग एसेट दैट यू आर सेलिंग, और वो एसेट जो है टैक्सेशन उसी के हिसाब से चलेगा। अभी क्रिप्टो करेंसी पे सारा फोकस है देश का। मुझे लगता है कि पहला मूव तो यही है कि पहले क्रिप्टो करेंसी को सेटल किया जाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव है कि हम NFTs वाले जो मार्केट सेगमेंट्स हैं उन पे फोकस करें कि हम कैसे NFTs को टारगेट कर सकते हैं और उनको टैक्सेशन कैसे क्लैरिटी कर सकते हैं। बट ये है कि अगर उस चीज पे टैक्स लग रहा है तो उसका मतलब है कि एटलीस्ट वो इलीगल नहीं है, एटलीस्ट नहीं होगी एटलीस्ट, बिकॉज मुझे लगता नहीं कि गवर्नमेंट किसी इलीगल चीज पे टैक्स लगाएगी, क्योंकि इलीगल चीज पे टैक्स लगाना इज लाइक अगेंस्ट द लॉ। तो गवर्नमेंट विल नेवर डू दैट। So as long as government is asking the tax on the tradability, on the profitability, तो उसका मतलब है कि गवर्नमेंट उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस शीट में आपके पास रिजर्व बुक करने के लिए आपको एक मौका मिल गया है, और अगर वो है तो आप फिर NFT में भी आराम से खुल के ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि NFT इनोवेशन जो है मुझे लगता है कि वो यूज केस वाइज वो बहुत बड़ा होने वाला है और उसकी वजह से लोगों को उससे फायदा मिलेगा जरूर।
तो आपके हिसाब से अभी NFTs अनटच्ड है टैक्स से, तो क्या NFT ट्रेड पर वो जो 1% TDS की जो बात अभी कही जा रही है, क्या वो भी लागू होगा या नहीं लागू होगा? मुझे नहीं लगता अभी लागू होगा, वो मुझे नहीं लगता अभी लागू होगा, क्योंकि अभी वो, क्योंकि NFTs आर इक्वल टू दी असेट्स। अगर मान के चलिए मैं कोई फोटोग्राफ बेच रहा हूँ और उसको बेचने के बाद मेरे पास रेवेन्यू आता है मेरे पास, तो मैं उस पर ऐसे TDS लगा सकता हूँ, क्योंकि वो तो क्रिप्टो टोकन है ही नहीं, वो क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं। आई थिंक ब्लॉकचेन एसेट्स, अभी गवर्नमेंट को भी पहले स्टेज क्रॉस किया गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है कि हमें दूसरी स्टेज का वेट करना चाहिए। मुझे लगता है 1-2 साल कम से कम लगेंगे उस चीज में, जहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा NFT के ऊपर भी क्लैरिटी देगी। तो यानी ये भी एक तरह से एक पॉजिटिव मूव ही हुआ। तो आपको लगता है कि अब लोग NFTs की तरफ ज्यादा इनकरेज्ड होंगे और शायद NFT कली को भी इसका बहुत फायदा मिलेगा, शायद ट्रेडेड वॉल्यूम जो है उसमें एक उछाल आएगा। हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि हमारे कई सारे ऐसे कस्टमर्स होते थे जो इंटरप्राइज कस्टमर होते हैं, जिनको लगता था कि ये क्रिप्टो करेंसी है, कैसे होगा, गवर्नमेंट की कोई क्लैरिटी नहीं है। अब आज के बाद से there will be more positive attitude towards the NFTs and launching their own NFT marketplace. Since we'll help enterprises launch their own white label NFT marketplace, our chances of selling our products more will be increased actually, and there will be no confusion regarding the whether it is legal or illegal. There will be definitely a legal and straightforward thing that can be done. तो आप बहुत खुश हैं ऑफ कोर्स। हम तो बहुत ही खुश हैं ऑलरेडी। तो इन गेम NFT जो इन गेम NFTs होती हैं वो भी इससे अनटच्ड है। हाँ, वो भी अनटच्ड है। अभी मुझे लगता है कि अभी सारा सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पे फोकस है, NFT पे अभी कोई फोकस नहीं है, और जब भी कुछ आएगा तो मुझे लगता है वो पॉजिटिव साइड में क्लैरिटी आएगी, बट अभी उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा NFT वाली साइड में। तो डिजिटल एसेट इन्वेस्टर्स, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स या NFT में इन्वेस्ट करने वाले तमाम इन्वेस्टर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे आज के दिन के बाद? मुझे लगता है कि आई थिंक नथिंग चेंज एक्चुअली। ऑब्वियसली आप जब भी आप कुछ प्रॉफिट बनाएं तो आप सरकार को थोड़ा दें, ताकि इस जो वेब 3.2 जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको ग्रो होने में थोड़ा सा सपोर्ट मिले। बिकॉज गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया और फिर भी कोई टैक्स नहीं दे रहा है, तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर द इंटायर इकोसिस्टम। गवर्नमेंट वांट्स टू सी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, and we should be actually giving a positive response to the government so that they can constructively develop more, better and safer bills to flourish the innovation in India. I think that is what needed. मुझे लगता है कि बट यहाँ आप खुल के आप कर सकते हैं, आप टैक्स दीजिए, पर हाँ जब भी आप कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसको रिकॉर्ड करिए कि आपने कितने का वो खरीदा है, ताकि उसको आप जब प्रॉफिट पे बेचेंगे तो उसके अगेंस्ट वो आप सिर्फ प्रॉफिट पे, गेन पे ही टैक्स देंगे, पूरे पे नहीं देंगे। अगर आपने पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने मान के चलिए 1 लाख की कोई चीज़ खरीदी और आपने 10 लाख की बेची, और आपके पास प्रूफ नहीं है कि आपने वो 1 लाख का खरीदा था, तो आपको पूरे 10 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो बेटर है कि आप जो भी खर्चा कर रहे हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदने में, तो उसका रिकॉर्ड अपने पास संभाल के रखिए, ताकि आप उसको सिर्फ डिफरेंस पे करें, ना कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख की चीज़ आपने 10 लाख में बेची है तो आपको 9 लाख पे टैक्स बनता है, राइट। बट अगर आपने खरीदने का कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, तो आपको पूरा 10 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, विच इज अगेन 30,000 रुपीज़ का लॉस है वो। बिल्कुल, तो अपनी डीलिंग्स पे पूरा रिकॉर्ड रखिए उसका और प्रॉपर टैक्सेशन करिए, तो आई थिंक इट्स ओवरऑल अ वेरी हैप्पी सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच तुषेंद्र, अपना टाइम हमें देने के लिए और इस बजट को हमारे साथ इतनी अच्छी तरह से डिस्कस करने के लिए थैंक यू सो मच। सो अभी ओवरऑल फिलहाल हर किसी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि CBDC इंट्रोड्यूस होने वाली है इंडिया में, और NFT पर फिलहाल कोई टैक्स नहीं लग रहा है फिलहाल। दिस इज मी रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। यू कीप वॉचिंग क्रिप्टो TV।